तुर्कमान गेट के इस रेन बसेरे में खड़े इन पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें पिछले काफी लंबे अरसे से कलीम नाम के एक शख्स काफी प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन की कोशिश कर रहा था। शुरू में इन्हें लगा कि आरोपी मजाक कर रहा है, लेकिन लगातार जब अलग अलग वीडियो दिखाकर जबरदस्ती धर्म बदलने की बात करने लगा तो इन्हें समझ आया। फिर जब इन लोगों ने उससे दूरी बनाने की कोशिश की तो इनके खिलाफ मारने पीटने की झूठी शिकायत करने शुरू कर दिया। पीड़ितों ने भी इसकी शिकायत पुलिस में की, लेकिन कोई पुख्ता सबूत न होने के कारण मामला रफा दफा हो जाता था। लेकिन कलीम फिर इनके पीछे लग जाता और नौकरी और विदेशी फंडिंग का लालच देकर फिर कोशिश करने लगा और इस बार वो पकड़ा गया। पीड़ितों के अनुसार कलीम अभी तक दिल्ली गेट ट्रेन बसेरा के केयरटेकर संदीप सागर को पिछले 4 सालों से परेशान कर रहा था। उसने आरोपी से तंग आकर अपना ट्रांसफर तुर्कमान गेट कर ली और वहां दूसरे साथियों से चर्चा की तो विक्की और सुजीत भी उसके शिकार होने की बात की। उसके बाद तीनों लगातार पुलिस में शिकायत कर रहे थे। उसके बाद आरोपी कलीम पकड़ा गया। तुर्कमान गेट स्थित इस रेन बसेरा के केयरटेकर के शर्मा का भी कहना है कि आरोपी मंदबुद्धि और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ज्यादातर टारगेट कर रहा है, जिसकी भनक उन्हें लगी तो आरोपी को रेन बसेरा में आने पर प्रतिबंध लगा दी गई थी, लेकिन वो किसी न किसी बहाने घुस आते थे। आरोपी मदरसे का पर्चे काटने का काम करता था और इस बहाने वो उन लोगों को पहचान कर टारगेट कर रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की तफ्तीश में जुटी है कि इसके पीछे किसी और बाहरी गैंग का हाथ तो नहीं है। वहीं डीसीपी संजय सिंह ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की तफ्तीश जारी है। न्यूज़ इंडिया टीवी से राजीव कुमार तिवारी की रिपोर्ट, दिल्ली से। विक्की शर्मा नाम है मेरा। हाँ, मैं नाइट शेल्टर में जॉब करता हूँ, यहीं रहता हूँ, पिछले 9 साल से रह रहा हूँ। 10 साल दिल्ली में टोटल हुए। कलीम नाम का ये शख्स जो है तकरीबन 2019 से हमारे पास आया था। 19 के बाद 20 में आया और 20 के बाद फिर 21 में आया और 21 के बाद ये रेगुलर आता ही रहा। कभी 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने के बीच बीच में ये आता ही रहा। ये कहता था आप मुस्लिम बन जाओ और आपको जन्नत नसीब होगा, आपको हम हूरें देंगे, आपको नौकरी सरकारी दिला देंगे, आपको प्रॉपर्टी दिलाएंगे। ये चीज़ें कहता था ये। हमने मना किया तो हम पे दबाव बनाता था। फिर दबाव बनाने के बाद इसने कहा कि हमारे पास और भी कई रास्ते हैं। और कौन से रास्ते? फिर लास्ट में जब पूछा, पिछले 4 महीने से इसने इतना परेशान कर दिया कि हद से ज़्यादा। इन 4 महीनों में जब मैंने पूछा कि आखिरी रास्ता कौन सा तुम्हारा, फिर उन्होंने क्या किया कि वो मेंटली डिस्टर्ब करना शुरू किया। मुझे ये पता नहीं था कि इस लड़के को परेशान किया है, संदीप को परेशान किया। मुझे पता था कि मुझे परेशान किया। मैं सोचा ये क्या करेगा, मेंटली डिस्टर्ब में छोड़ दिया था। हमने कंप्लेंट भी नहीं कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि उसने संदीप के नाम के एक लड़के के ऊपर कंप्लेंट करना शुरू कर दिया। झूठे आरोप, कभी चोरी का, कभी मारपीट का, कभी गुंडागर्दी का, कभी उसने आरोप लगा दिया कि मतलब स्नैचिंग के। ये सारी आरोप लगाए। एफआईआर झूठी दर्ज कराता था। तो 100 नंबर कॉल की, एमएलसी में कुछ नहीं पाया जाता था। 100 नंबर कॉल के अंदर सीसीटीवी कैमरे जो आते उसमें कुछ नहीं पाया जाता था। हर केस में वो झूठा साबित हुआ। झूठे केस लगा के टॉर्चर किया ताकि हम धर्म परिवर्तन करें। जब मेरे पास संदीप आया और संदीप ने मुझे ये चीज़ें बोली तो मुझे लगा यार जो कहानी मेरी वही इसकी भी है। हालांकि मेरे ऊपर केस नहीं हुए, केस उसके ऊपर हुए हैं। और जब लास्ट टाइम ये लड़का खास करके जब भाग के आया, ये जो सुरजीत है, मैंने इन्हें जब पूछा कि आप क्यों भाग के आए, इन्होंने कहा कि मुझे इस तरह से बंदा परेशान कर रहा था धर्म परिवर्तन के लिए, मैं वहाँ से भाग के इस शेल्टर में आया। तो फिर मैंने उसको बोला कि तो हमें कार्रवाई करनी चाहिए। तब 13/4/023 को हमने कंप्लेंट फैली की और इसकी कंप्लेंट हमने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, एनएचआरसी, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, डीसीपी, एसीपी, कमिश्नर, एलजी सब में दे दी। उसके बाद फिर एक बार फिर हमने कंप्लेंट दी। उसके बाद एसडीएम दरियागंज को कंप्लेंट दी। एक बार फिर हमने कंप्लेंट दी। फिर एक बार सीसी की सबको मेल। उसके बाद 2 महीने के करीब के बाद हमारी कंप्लेंट पे एक्शन हुआ। फिर हम डीसीपी साहब के पास गए भी, लास्ट कंप्लेंट दी और उनसे बात की और उन्हें कुछ प्रूफ भी दिखाए। प्रूफ दिखाने के बाद डीसीपी साहब ने इंक्वायरी बताया कि इंक्वायरी कर उस लड़के की। इंक्वायरी करने के बाद उसको जो पाया गया हो पुलिस के रिकॉर्ड में, उनने उसको अरेस्ट कर दिया। एक व्यक्ति को देखिए धर्म परिवर्तन करवाया गया, मगर अभी बताता हूँ वो शेल्टर बंद है। ये करीब 1.5-2 साल से ये मेंटली टॉर्चर कर रहा था। उसका नाम मेंटली रहा था, झकेड़ा वीडियो दिखाता, प्रलोभन था, लालच देता था, विदेशी फंडिंग होंगे, तुम्हारे पास कोई टेंशन नहीं है, तुम इस्लाम कबूल कर लो, आने वाले टाइम में ये इस्लामिक कंट्री घोषित हो जाएगा और हम इस्लामिक कंट्री घोषित करके रहेंगे। और ये सब प्रलोभन देता था
और फिर नहीं मानने से हमने बोला मर जाएंगे, धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, हम हिंदू हैं तो हिंदू बनकर ही रहेंगे, मरते दम तक धर्म नहीं बदलेंगे। इसीलिए मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा था। और फिर नहीं मानने से वो ये भी धमकी देता था, कन्हैया लाल के साथ जैसा हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। हमने तीनों जाके, मैं डर के मारे नहीं बोलता था, फिर आके भाई साहब को बोला, मैं ऐसे ऐसे सभी इकट्ठा हुए, फिर गए थाने में, डीसीपी साहब, एसीपी साहब सुने, एसएचओ साहब सुने, फिर इनके ऊपर एफआईआर हुई, फिर इनको जेल भेज दिया गया। ना नहीं, मेरे पास तो जो भाई साहब के पास वीडियो है, वो जिसको धर्म परिवर्तन कराया उसको वीडियो है, और प्लस ये जो जाकिर नायक का दिखाता था, उनके मोबाइल से ही हमें ये करता था, ब्रेन वॉश करता था, करने की कोशिश करता था, तो हम सुनते नहीं थे उतना, देखते थे। मेरा नाम के शर्मा है जी। मैं यहाँ केयरटेकर हूँ, पिछले 1 साल से मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। कलीम तो जो मानसिकता से जो कमज़ोर हों लोग, उन पे टारगेट करता था, और जिनको फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए उनको टारगेट करता था, और जो उसके अगेंस्ट में थोड़ा कंपटीशन में खड़ा रहे बराबरी में कि भाई हम ये चीज़ नहीं अपनाएंगे, हमको ये नहीं करना, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके लिए फिर वो कभी एक पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर करे, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में, वो 4-5 में जगह पे एफआईआर कर लगा देता था। वो एफआईआर लगाता था, कोई भी बहाना लगा देता था। कभी इसने मुझे मारा, कभी मुझे, उसको एंटर नहीं होने देते ना अंदर। पहले कुछ देर उस रैन बसेरे में रहा था वो, लेकिन अब उसको एंट्री कैंसिल कर दी गई थी। अब एंट्री किसी रैन बसेरे मिल नहीं रही थी उसको। अब वो कहीं लोकल, कहीं किस का साथ लेके वो जुगाड़ लगा के हमें टारगेट करवा रहा था। और जो हमारा केयरटेकर है, जो जिसके साथ ये हुआ, उसके 2019 से पीछे पड़ा हुआ है। उनका कहना था 2019 से उनके पीछे पड़ा हुआ है, और उन्होंने भी हर स्टेशन पे जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई, कुछ भी किया, हो ही नहीं रहा था। और जो परसों 13 तारीख से ये सब कुछ जो अब आया, तो तब से ये एफआईआर भी दर्ज हुई, वो अंदर भी गया। अब उसके साथ क्या क्या है वो हम भी तो नहीं जानते। रैन बसेरे में अभी तक तो 4-5 पे ट्राई मारा गया था, लेकिन उनमें से कन्वर्ट नहीं हुए। वो कन्वर्ट वही एक बंदा हुआ है जो संजीव था, उसको कन्वर्ट कर दिया, वो उसमें कन्वर्ट हुआ है। मेन टारगेट इनका सिर्फ यही होता है, जो मानसिकता से कमज़ोर हों, जो फाइनेंशियली कमज़ोर हों, उन पे अटैक करो, उनसे वो कबूल करवाओ। संज्ञान में आया हमारे पास, जिसमें 3 व्यक्तियों ने कंप्लेंट दी धर्मांतरण से रिलेटेड। उसमें चूंकि मैटर था तो तुरंत हमने कॉग्निजेंस लिया, उनका स्टेटमेंट लिया और केस रजिस्टर किया। केस रजिस्टर करने के बाद अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया है, और जो उसमें निकल कर आया है वो काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें अभी तफ्तीश जारी है। अभी कह पाना जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरह से पढ़ा लिखा है, बीटेक कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, घर से इसे निकाला हुआ है, नौकरी इसने छोड़ी हुई है, उसके बाद ये रैन बसेरे में क्यों रह रहा था, कैसे रह रहा था, और मोबाइल से जिस तरह से सामग्री मिली है, उस तरह की सामग्री वो सस्पिशियन है। तो जिस तरह के सस्पिशियस मटेरियल्स हैं उसमें तफ्तीश की जाएगी, जिस तरह का बैकग्राउंड है वो भी उसमें तफ्तीश की जाएगी, उसके बाद हम आपको आगे बता पाएंगे। पर्चियां जो मिली वो क्या है सर, उसके बारे में बता दीजिए। आगे किन किन से जुड़ा हुआ था, कुछ मदरसों के बारे में जानकारी? हाँ, कुछ मदरसे हैं जिनके संचालकों के साथ इस संपर्क में था, और कुछ रसीद काटने वाली जो है बुकलेट इससे बरामद हुई है। साथ ही में जो मोबाइल से जो मैंने बताया, उसमें कुछ रिलीजियस ग्रुप से जो टच में रहा है उनको भी चेक कर लिया जाएगा, फिर विल गेट। इस मदरसा में कब आया, तो कब से लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है? किसी को कन्वर्ट करा है? ऐसी बात आई है अब तक की जांच में किसी के धर्मांतरण करा देने की बात भी सामने आई है, पता चला है? थोड़ा सा बतलाया गया है, लेकिन अभी ये जांच का विषय है। क्या बताया सर आप अपने? यही जो कंप्लेनेंट्स है इन्होंने बतलाया, और जिनके बारे में बतलाया है उनको चेक किया जाएगा, रूल आउट कर लिया जाएगा, और फिर आपको बतलाया जाएगा। क्या बताया है सर थोड़ा?